सो स्ट्रेंजर्स थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 बहुत ही दमदार था। यहाँ पर हम बहुत सारे नए कैरेक्टर्स, नए ट्विस्ट, इवन नए डिटेल्स हम देख सकते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्ट्रेंजर थिंग्स की शुरुआत होती है 12 नवंबर 1987, जो सीजन 4 के ठीक 1.5 साल बाद का एक टाइमलाइन हम देख सकते हैं, जहां पर सीजन 4 खत्म हुआ था अराउंड मार्च 1986 में। तो सीजन 5 की शुरुआत में हम पहली बार देख सकते हैं कि विल जब पहली बार अपसाइड डाउन में गया था, वहां का कुछ एक इंसिडेंट हम देख सकते हैं, जहां पर विल डेमिगॉर्गन से लड़के या फिर उससे भाग रहा है। फिर उसके बाद वैकना ने उसको पकड़ा, उसके माइंड को कंट्रोल किया, या फिर मैं बोलूं जो टेंटिकल्स उसके मुंह में लगा के जो एक डार्क फ्लूइड उसको अंदर पंप कर रहा था, सो उसकी वजह से विल बन जाता है पहली विसल, या फिर मैं बोलूँ एक लिंक जो अपसाइड डाउन और हमारे रियल वर्ल्ड के बीच में रहता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं माइक का घर, जहाँ पर माइक और विल्स की फैमिली सब एक साथ रह रहे हैं। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सीजन 4 में अगर ध्यान से देखें तो विल की फैमिली अपना घर बेच के कैलिफोर्निया चली गई। फिर उसके बाद वो जब हॉकिंस आए, जो वैकना का जो कांड हुआ, फिर उसके बाद ये लोग माइक के फैमिली के साथ रहने लगे जस्ट फॉर सेफ्टी। फिर हम आगे देखते हैं रॉबिन अपना एयर शो चला रही है, जहाँ पर वो मतलब बताती भी है, और जब हम सुन भी सकते हैं कि हॉकिंस अभी यूएस मिलिट्री के प्रोटेक्शन के अंडर है, जहाँ पर हम और भी चीजें जान सकते हैं, जहाँ पर हॉकिंस के लोग अभी क्वारंटाइन के अंदर जी रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं ये लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, उसका नाम दिया है इन लोगों ने क्रॉल। और ये क्रॉल वाला प्लानिंग ये लोग और भी 30 बार कर चुके हैं, जस्ट फॉर ये कंफर्म करने के लिए कि वैकना मर चुका है। जब पर हम सीजन 4 में देख सकते हैं कि वो स्टीव आता है और मतलब वो आग का बोतल फेंकता है और पूरा जल जाता है उसका बॉडी। सो वो लोग इस क्रॉल प्लानिंग से जब वो अपसाइड डाउन में जाते हैं, तब वो ढूंढते हैं उसका बॉडी, या फिर ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि वैकना मर चुका है। अब आते हैं विल के विजन के ऊपर। हम इस सीरीज में या फिर इस सीजन में विल के विजन को और भी गहराई से जान सकते हैं, जहाँ पर हम पास्ट कुछ सीजन में देख भी पाते हैं, जहाँ पर विल को कुछ अपने मतलब गर्दन में कुछ महसूस होता है, कुछ मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन इस बार विल को कुछ विजन्स आ रहे हैं। पहले तो उसको मालूम नहीं पड़ता कि ये विजन्स क्या है, लेकिन बाद में रॉबिन भी उसको समझाती कि वो मतलब वो जो समझाती वो एक एंटीना है, और जो माइंड फ्लेयर के जो पार्टिकल्स है वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है, और वैकना जब भी आसपास होता है तो वो एक्टिव हो जाता है या फिर उसको पता चल जाता है, जस्ट फॉर जैसे रेडियो काम करता है। सो वहीं से वो लोग अपने इस विजन के बारे में पता करने जाते हैं। फिर व्हील को पता चलता है कि वो सिर्फ डेमिगॉर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा। यहाँ पर एक हाइव माइंड का एक कॉन्सेप्ट है। हाइव माइंड ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो भी हाइव माइंड से जुड़ा हुआ होगा, तो अगर कोई दूसरा कुछ फील कर रहा है या फिर अगर कुछ दूसरा कुछ देख रहा है, तो वो आपको भी पता होगा, या फिर किसी दूसरे के मेमोरी में जो भी है तो वो मेमोरी आपके अंदर भी रहेगी। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम वेनम में भी देख सकते हैं, जहाँ पर वेनम भी हाइव माइंड से जुड़ा हुआ था, जहाँ पर हम कॉमिक्स में देख भी सकते हैं कि नल जो सबका मतलब गॉड ऑफ सिम्बियोइट है, तो उसके अंदर से जो जो सिम्बियोइट निकले हैं सब हाइव माइंड से जुड़े हुए। तो उसके बाद जब रॉबिन और जंगल के अंदर जाते हैं, तब विल को पता चलता है कि वो सिर्फ डेमिगॉर्गन के आंखों से नहीं देख सकता। उसको जब पहली बार जो विजन आया था, वो था माइक की बहन हॉली का, जिसको किडनैप कर लेता है वैकना, या फिर उसके ह्यूमन फॉर्म हेनरी क्रिल। फिर विल को पता चलता है कि जब वैकना किसी को मतलब शिकार करने जाता है, तो वो अपना शिकार जिसको चूज करता है, विल को उसके शिकार करने से पहले ही पता चल जाता है। मतलब ऐसा है कि सब हाइव माइंड से कनेक्ट है। अगर वैकना हॉली के माइंड के अंदर जाके अगर उसके आंखों से देखे, तो विल भी वो देख सकता है, क्योंकि सब हाइव माइंड से कनेक्ट है। सीरीज में हम ये डायलॉग सुन सकते हैं जहाँ पर विल बोलता है कि सो आई वाज वैकना। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जब वैकना अपने शिकार को चूज करता है, तब वो उसके माइंड से झांकता है, और उसी टाइम विल भी वो देख सकता है। सो तब विल को पता चलता है कि जब उसको पहली बार वो जो चक्कर आने वाले जो विजन्स आ रहे थे, वो और किसी के नहीं, हॉली के विजन्स थे। अब आते हैं वॉल के ऊपर, जो हम अपसाइड डाउन में देख सकते हैं। इस वॉल के बारे में मेकर से उतना कुछ नहीं पता है, ये हमें वॉल्यूम 2 में ही पता चलेगा कि इस वॉल के आर पार क्या है। मेन ट्रेलर में देखे तो वहां पर एक छोटा सा सीन है, जहां पर एल अपना मतलब पावर को इतनी जोर से यूज करती है कि वो
जाके टकराती है उन वॉल्स में। हो सकता है कि वॉल्यूम 2 में तभी वो वॉल टूट जाए। और हम लोग और एक सीन देख सकते हैं जहाँ पर जोनाथन एंड नैन्सी वो हॉकिंस के लैब के अंदर है, और वो हमें सीरीज में भी दिखाई देती है जहाँ पर डस्टिन कहता है कि ये जो हॉकिंस का लैब है यहीं से एनर्जी का मेन सोर्स आ रहा है जिससे ये वॉल्स क्रिएट हो रही है। सो हम उस ट्रेलर में भी देख सकते हैं जहाँ पर जोनाथन एंड नैन्सी लैब के अंदर है, फिर हम देखते हैं उनके सामने कुछ एनर्जी जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है। इस सीजन में हम एक नए कैरेक्टर को देख सकते हैं जहाँ पर मेकर्स ने एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है डॉक्टर के, जो अभी अपसाइड डाउन में अपना रिसर्च कर रही है। ये जो भी हो रहा है हॉकिंस में या फिर ये जो अपसाइड डाउन के अंदर जो भी हो रहा है, इसका बस एक ही मकसद है, एल को पकड़ना, उसके ऊपर रिसर्च करना। डॉक्टर के ने एल को पकड़ने के लिए मिलिट्री ऑफिसर को लगाया था, ये तो हम सबको मालूम है। लेकिन सीरीज के एंड में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर के अपने सीक्रेट रूम में किसी को मतलब कैद करके रखा है। इवन एल को भी पहली बार उस मालूम नहीं पड़ता, इवन एल को लगता है कि डॉक्टर के ने वैकना के बॉडी को वहां पर कैद करके रखा है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं उसके अंदर है काली या फिर द लॉस्ट सिस्टर ऑफ एल। इसके बारे में हो सकता है हम सब भूल गए होंगे। सीजन 2 में जो एपिसोड 2 था उसका नाम था द लॉस्ट सिस्टर। वहां पर हम काली को देख सकते हैं जो हॉकिंस लैब में ही थी, जो भाग गई, तो उसका नंबर था 008। लेकिन डफर ब्रदर्स कभी भी अपने कैरेक्टर्स को ऐसे कैजुअली इंट्रोड्यूस नहीं करते, कुछ सोच के इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया था। जहाँ पर काली के कैरेक्टर को इन लोगों ने फिर से बैक किया है, जहाँ पर डॉक्टर के काली के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च कर रही है, जिसकी वजह से ही वो एल से मुकाबला कर पा रही है। और एल को पकड़ने के बाद वो और भी रिसर्च करना चाहती है। अगर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूं इस बात में कि ये जो कैरेक्टर है डॉक्टर के, ये बहुत ग्रे शेडेड, मतलब ये भी सबका भला ही चाहती है, उसका अंदाज थोड़ा अलग है। यहाँ पर काली को पकड़ के वहां पर एक कैद करके रखा है, इवन उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रही है। वैसे ही वो एल के ऊपर कुछ रिसर्च करके ये जो हॉकिंस में हो रहा है उसको रोकने की एक मैं बोलूँ एक सॉल्यूशन ढूंढ रही है। अब आते हैं इस सीजन के सबसे पहला शॉकिंग मोमेंट पे, जो है मैक्स। हम देख सकते हैं जहाँ पर हॉली कैद है, वैकना जब अपना एक शिकार करता है उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है, उसका जो कॉन्शियसनेस है उसको अपनी एक अलग मेमोरी वर्ल्ड में वो भेज देता है, जो एक तरफ का प्रिजन भी है, जहाँ फिर हेनरी क्रील के जो मेमोरी है उसके अंदर वो लोग रहते हैं। इस सीजन में इन लोगों ने इस मेमोरी वर्ल्ड का नाम दिया है कैमाजोर्स, ऐसा ही कुछ नाम है। सो ये जो कैमाजोर्स, ये जो मेमोरी वर्ल्ड है, यहाँ पर सबकी सेल्फ कॉन्शियस रहती है। मतलब एक तरफ से जहां पर मैक्स कोमा में है, उसका सेल्फ कॉन्शियस अभी भी हेनरी क्रील या फिर वैकना की मेमोरी के अंदर बंद है। सो एक तरफ से वो जिंदा ही है, फिर मैक्स किसी भी तरह से वो जो मेमोरी वर्ल्ड है या फिर वो जो कैमाजोर्स हम देख सकते हैं उसको तोड़ के या फिर उससे अगर एस्केप कर सकती है तो कोमा से बाहर भी आ सकती है। हम देख सकते हैं कि लूकस जब मैक्स के रूम में जाता है जहाँ पर मैक्स कोमा में अभी है, तो वहाँ पर वो म्यूजिक चलाता है, तो इसी म्यूजिक की वजह से वो जो मेमोरी वर्ल्ड है वहाँ से एक डोर ओपन होता है जहाँ से वो एस्केप कर सकती है। सो मैक्स जब वो एस्केप करने जा रही थी तभी कुछ रीजन से वो रेडियो बंद हो जाता है, म्यूजिक बंद हो जाता है, फिर मैक्स वो मेमोरी वर्ल्ड से नहीं निकल पाती। और उसके बाद वैकना को भी पता चल जाता है कि मैक्स अभी उसके मेमोरी वर्ल्ड के अंदर है। फिर मैक्स वैकना से दूर भागती है और एक गुफा के अंदर चली जाती है। यही आता है और एक इंटरेस्टिंग चीज, जहाँ पर वैकना गुफा के अंदर नहीं जाता, जहाँ पर हेनरी क्रील या फिर वैकना उस गुफा को देखने से ही डर जाता है। सो यहाँ पर मैक्स को पता चल जाता है कि ये उसका एक वीक पॉइंट है, तो मैक्स उस गुफा के अंदर ही रहने लगती है। वो देखती है कि वैकना हॉली को भी इस वर्ल्ड में ले आता है और फिर मैक्स हॉली को अपने साथ ले जाती है, उसको समझाती है कि ये जो हेनरी क्रील है ये एक हरामी है, इस हरामी से दूर रहो। वॉल्यूम 2 में एपिसोड 3 आई गेस, जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम कैमाजोर्स। तो ये यहीं से क्लियर है कि मैक्स और हॉली या फिर और भी जितने बच्चे उन मेमोरी वर्ल्ड में रहेंगे सो सब एस्केप करेंगे। और मुझे लगता है कि ये कैसे करेंगे इसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। अब आता हूँ विल के नए पावर गेन करने में। सीजन का सबसे बड़ा हाई पॉइंट यही है कि विल को अपनी पावर्स मिल चुकी है, जहाँ पर विल भी वैकना और एल के जैसे पावरफुल है या फिर उससे बहुत ज्यादा है। हम देख सकते हैं कि एंड में विल अपने पावर को कंट्रोल करने लगा है। सो मेरा थ्योरी यही है कि
सकते कि वो मेमोरी वर्ल्ड वैकना का है। सो सब हाइव माइंड से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि विल वैकना के माइंड को ट्रेस करे और वो मेमोरी वर्ल्ड में पहुंच जाए, विल को हॉली और मैक्स मिल जाए। उसके बाद विल कैसे भी करके मैक्स, हॉली और उन सब बच्चों को उन मेमोरी वर्ल्ड से बाहर निकाल दे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब विल मेमोरी वर्ल्ड में रहेगा तो वैकना को भी वो बात पता चलेगा, क्योंकि सब कनेक्टेड है। सो वैकना एक डेमिगॉर्गन को भेजेगा हॉस्पिटल में, जहाँ पर मैक्स कोमा में है। और उस जो हम ट्रेलर 1 के एक सीन में भी देखते हैं कि लूकस मैक्स को पकड़ के हॉस्पिटल से भागता है। और मुझे लगता है कि ये सीन हम वही देख पाएंगे जहाँ पर लूकस मैक्स के बॉडी को बचाएगा और विल कैसे भी करके मैक्स के जो कॉन्शियस है उसको बचाएगा और उसको रियल वर्ल्ड में लाएगा। ये था जो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हम मिलेंगे और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।